हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल इज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि वो पति लोग या फिर पत्नियां, होता क्या है कि आप अपने विवाद में फंसे हुए हैं और आप लोगों के दिमाग में यही क्वेश्चन चल रहा है। देखो, आज की वीडियो है ना, जो एक प्रैक्टिकल चीजें हैं और आपके सारे सवालों का जवाब देगी। क्या? क्योंकि आप बहुत सारे साल केसों में चल रहे हैं, 7 साल हो गए, 8 साल हो गए। अब प्रॉब्लम ये होती है जब एज निकल जाएगी तो भाई दूसरी शादी कैसे होगी, क्योंकि पहला तो हमारा केस चल रहा है पहले पार्टनर के साथ। अब ये भी टेंशन होती है एज निकलने के बाद ज्यादा, फिर शादी में मूव ऑन करने के लिए भी दिक्कत हो जाती है, भाई लड़की नहीं मिल रही है, लड़का ना मिल रहा। तो उस तरीके से, या फिर आपके पास ऑलरेडी पार्टनर है तो आप शादी करना चाहते हो, तो ये क्वेश्चन होता है क्या बिना डिवोर्स के दूसरी शादी कर सकते हैं हम? क्योंकि अभी ये नए कानून है, बहुत सारे नए, अब आप लोगों ने वीडियोस भी काफी देखी होंगी कि भाई बिना डिवोर्स के शादी कर सकते हैं, या हमने कर लिया बिना डिवोर्स के, बिना तलाक के शादी, तो क्या सजा होगी, ये सही है या नहीं, या बाइगिमी के अपराध में माना जाएगा, या फिर इसके अलावा क्या ऑप्शन है। जैसे कि हम अपनी लाइफ में, क्योंकि केस तो पता नहीं कब सॉल्यूशन मिलेगा, कब नहीं, कब तलाक मिलेगा पहले पार्टनर से, तो कोई ऐसा ऑप्शन हो जिससे कि हम अपने लाइफ है जो दोबारा स्टार्ट कर सके, मूव ऑन हो सके दोबारा से। तो ऐसा क्या है जो बिना डिवोर्स के हो सकता है या नहीं हो सकता? आज की वीडियो में मैं सारी यही बातें आपको क्लियर करूंगी कि जो भी आप लोग अभी वीडियो देखते हैं, सारी चीजें, चाहे वो मेरी देखते हो और किसी की भी, बहुत सारी वीडियो मैं भी ये भी देखती हूँ, सब बोल देते बिना डिवोर्स के दूसरी शादी करो। मैंने भी वीडियो बनाई है, बट ऐसी नहीं जो लीगल तरीके से होती है। क्या है, क्या चीजें, मैं सब कुछ क्लियर करूंगी इस वीडियो में। अगर आप लोग नए जुड़े हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएंगे, सारे सवालों के आपको जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि महिला हो या पुरुष, सब यही चाहते हैं जिनके मैट्रिमोनी विवाद चल रहे हैं, ठीक है, तो वही है, परेशान हो चुके हैं कि भाई अब आगे लाइफ दोबारा स्टार्ट करने चाहते हैं, ऐसे कब तक फंसे रहेंगे। कोर्ट कचहरी करते हुए, जब आपने केस किया था 30 साल की एज थी, अभी 40 हो जाएगी, फिर आने टाइम में 50 हो जाएगी, तो कैसे ये जिंदगी चलेगी? क्योंकि एक अपने अकेले तो जिंदगी नहीं चल सकती। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो, ज्यादा से ज्यादा लोग तो शेयर कर दीजिए। अगर अभी मेरा अब मेरे चैनल पे आप लोग जुड़े हुए हैं तो साथ ही बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको टाइम टाइम से वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। देखो, होता क्या है दोस्तों, जैसे कि आपको पता है बाइगिमी, अगर आपने बिना डिवोर्स की शादी करी तो ये ऑब्वियसली अपराध माना जाएगा, जिसमें आपको 7 साल की सजा होती है। और दूसरे लोग, जो होता क्या है, छुपा कर शादी करते हैं, डिवोर्स तो नहीं दिया, ऊपर से छुपा कर शादी किया, और जब आपको पहले पार्टनर को पता चल जाता है तो उसमें आपको 10 साल की सजा मिलती है। तो ये तो है जो हमारा पूरा जो, ये जो 10 साल वाला है, ये आता है 495 में, और वो आता है आपका 7 साल की जो बिना डिवोर्स की 494 आईपीसी की धारा में। अब जो नया कानून बना था हमारा बीएनएस 82, ठीक है, अब इसमें भी जो दो है ऐड कर देंगे, क्योंकि कोर्ट द्वारा जब आपकी शादी को पूरी तरीके से मान्य घोषित कर दिया गया है, मतलब खत्म कर दिया गया है शादी को, फिर तो आप दूसरी शादी कर सकते हो, ठीक है। दूसरा है, वो अपराध मतलब बाइगमी नहीं माना जाएगा कि भाई कोर्ट ने परमिशन दे दी, मेरी पहली शादी को पूरी तरीके से शून्य घोषित कर दिया या खत्म कर दिया है, तो आप दूसरी शादी कर सकते हो, अपनी मूव ऑन कर सकते हो, अपनी लाइफ में दोबारा स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा क्या है कि अगर आपका पार्टनर 7 साल से आपका कोई रिलेशन नहीं है, कोई उसके बारे में जानकारी ही नहीं है, कहाँ है कहाँ नहीं, जिंदा भी है या मर गया, कोई भी रिलेशन नहीं है, कुछ आपके बारे में पता नहीं है उसके बारे में, तो इस सिचुएशन में भी आप दूसरी शादी कर सकते हो बिना डिवोर्स के, ठीक है। अब इस जो ये सेक्शन को है 7 साल से, इसी लोगों को ना काफी लोग, ये लोग गलत समझते हैं। आप कहते हैं आप लोगों को अपने हस्बैंड वाइफ को तो पता रहता है, बट ये बोलते हैं कि नहीं, हमें 7 साल से हमारा कोई हस्बैंड वाइफ का रिलेशन नहीं है, वो दूर रह रही है अपने मायके में, मैं अपने यहाँ रह रहा हूँ, हमारा कोई रिलेशन नहीं है, तो भाई हम शादी कर लेते हैं, ऐसे कोई कुछ नहीं कर पाएगा। यही गलत आप चीजें ले रहे हैं। अगर एग्जाम्पल मारो, अपनी पत्नी ने आप पे ऑलरेडी केस कर रखे हो, ठीक है, भले 7 साल ही हो गए क्यों ना हो, उसको पता चल जाता है कि अगर आपने दूसरी शादी कर ली और केस ऑलरेडी चल रहे हो, तो वो तो फिर फायदा इसका उठाएगी उठाएगी, ऑब्जेक्शन लेगी ना, क्योंकि आपका डिवोर्स तो हुआ नहीं है, वो किसी तरीके से तो आपको बस सबक ही सिखाना चाहती है, और केस हो चल रहे हैं तो 490 में और वो ऐड कर देगी, इसको पता चल गया गलती से भी कि आपने शादी कर ली या आप लिविंग में रह रहे हो, कि भाई ये मुझे इस लड़की के चक्कर में ही मुझे प्रताड़ित करता था, वो एक और एड ऑन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं, मतलब 7 साल मतलब सेपरेशन का ये होता है कि आपको अपने पार्टनर के बारे में, हस्बैंड हो या वाइफ, कुछ भी नहीं जानकारी है, वो कहाँ रहता है कहाँ नहीं, कोई भी कांटेक्ट नहीं, पूरी तरीके से खत्म हो गया। यहाँ तक आपको ये भी नॉलेज नहीं है कि वो जिंदा है या मर चुका है या मर गई है, कुछ भी नहीं पता। तो इस सिचुएशन में है कि जो आप दूसरी शादी की जो कर सकते हैं, ठीक है।
बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती है, उस सिचुएशन से आपको बाहर निकलना होता है, बट डिपेंड करता है आप पे कि आप कैसे करें। गलत चीज़ें नहीं लेनी है आपको। मेरे पास ऐसे भी काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं, ये बोलते हैं कि नहीं हमारा तो सालों साल केस में चल रहा है, बट हमने शादी कर ली है, कि अभी तक कोर्ट कुछ बिगाड़ ही नहीं पाया है। कोर्ट नहीं बिगाड़ पाया क्योंकि कोर्ट को जब तक पता नहीं है, आपके पार्टनर ने बताया नहीं, जिस दिन बता दिया, पता चल गया, तो 10 साल की भी सजा होगी, 7 साल की भी सजा होगी, हो सकता है आपको जुर्माना भी भुगतना पड़े। अब ऐसे में क्या कर सकते हैं आप? देखो, अगर आपके पास लाइफ पार्टनर है, ठीक है, तो आपको, अगर आपकी तरह ही है, समझदार है, केयरिंग है, तो आपको बताना पड़ेगा। आपको ऐसी सिचुएशन में बिना तलाक के दूसरी शादी नहीं करनी है। आपको सारी बातें पता होनी चाहिए, आपको बतानी चाहिए, और उसको ऑलरेडी अगर आपने बता रखा है तो आप बोल दो कि मैं भाई शादी नहीं करूंगा जब तक मेरा डिवोर्स ना हो जाए, या मैं नहीं करूंगी, डिवोर्स होने के बाद ही करूंगी। अब ये भी आएगा कि भाई बिना डिवोर्स के रहना अडल्ट्री में, तो ये अपराध माना जाता है। देखो, ये वैसे अपराध नहीं है लिविंग में रहना, ठीक है। कैसे? क्योंकि देखो, अब इसको भी दो सिचुएशन में आप लो अडल्ट्री को। अगर 7-8 साल हो गए, ज्यादा हो गए हैं, ठीक है, तो भाई कोई भी अपनी लाइफ को मूव ऑन करना चाहता है, दोबारा लाइफ स्टार्ट करना चाहता है, जीना चाहता है, तो उस बेस पे आप रिलेशनशिप में है, ठीक है, तो ये कोई गलत नहीं है। बट है क्या, इतना टाइम हुआ नहीं है, ठीक है, और ऑलरेडी आपकी पत्नी ने आप पे केस कर दी है या पति ने कर दी, और उसके बाद अगर पता चलता है कि आप अडल्ट्री में, रिलेशनशिप में, तो उसी चीज का वो फायदा उठाएगा आपका पार्टनर, ये उठाएगी कि भाई ये इस चीज में अडल्ट्री में, रिलेशनशिप में, इस वजह से ये मेरे साथ रहना नहीं चाहता, ये रहनी नहीं चाहती, ये मुझे चीट कर रहा है, तो वो चीट माना जाएगा कि केस चल रहे हैं और आप अडल्ट्री में, तो ये माना जाएगा धोखा दे रहे हो आप अपने पार्टनर को, तो वो इस चीज का फायदा उठाएगी। तो वो अलग अलग सिचुएशन होती है, डिपेंड करता है क्या सिचुएशन हो रही है, तो उसको अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो आप शादी मत करो, लिविंग में रहो, बट वो डिपेंड ऑन केसेस, सबके अलग अलग सिचुएशन होती है। आपकी भी देखो, हर एक किसी का केस सेम नहीं होता, सिमिलर नहीं होता, बिल्कुल अलग अलग होता है, तो उसको देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो हर एक वीडियो में मैं एक वीडियो में पूरी तरीके से डिस्क्राइब नहीं कर सकती, पॉसिबल नहीं है। अगर आपकी भी ऐसी सेम सिचुएशन है और आप चाहते हैं कि भाई मेरा पार्टनर है मेरे साथ, या मैं शादी कर लूँ बिना डिवोर्स के, कुछ होगा नहीं होगा उस तरीके से, तो ये गलती बिल्कुल मत करिए। इससे पहले मैंने वैसे वीडियो बना रखी है, और किस किस कंडीशन में है कि आप बिना डिवोर्स के शादी कर सकते हो, वो सेम परिस्थिति आपके साथ होनी चाहिए, जैसे मैंने बता दिया, ठीक है। कोई नहीं है, या फिर आपने अपनी शादी को कोर्ट से पूरी तरीके से शून्य घोषित करा दिया कि आपके फ्रॉड फ्रॉड करके शादी हुई थी आप लोगों के साथ, या आपके पार्टनर को कोई गंभीर बीमारी है, ठीक है, तो उस तरीके से एज का प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो वो आप मेडिकल वगैरह प्रूव कर देते हैं, कोर्ट में जाते हैं, शादी को पूरी तरीके से आपने खत्म करवा दिया, शून्य घोषित करा दिया, तो आपके पास ऑप्शन है, फिर आप शादी करा सकते हैं। मैंने वीडियो ऑलरेडी 2-3 और बना रखी है, आप चैनल पे जाके देखो मेरे, आपको मिल जाएगी, और डिटेल्स में आपको अच्छे से मिलेगी, मैंने वहाँ पे डिस्क्राइब कर रखा है। तो आज की वीडियो में बनाने का ये मकसद था कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि आप बिना तलाक के दूसरी शादी कर सकते हैं, ऐसा नया कानून आया है जिसमें कानून भी कुछ नहीं कर सकता, हम पे कोई लीगल एक्शन नहीं हो सकता, तो यही गलतफहमी है। लीगल एक्शन रहेगा, कानून भी आप पे कार्रवाई करेगा अगर पता चल गया तो। और अगर आप जिस लिविंग में रह रहे हैं उस रिश्ते को भी, उस पार्टनर को भी थोड़ा सोच समझ के, पता चले आपने ले लिया, रिश्ते में रह रहे हैं, बाद में जाके ये आपने शादी भी कर ली, बताया नहीं दुनिया वालों को, उसको पता चला भाई पहली पत्नी ने ऐसे कर रखा, ये कर रखा, उसे मेंटेनेंस ले रही है, उसका भी दिमाग घूम गया, उसने लगा दिया भाई आप पे भी आवाज 377 379 का, किस तरीके से, फिर आप तो बोल नहीं पाओगे कि भाई ऐसा तो कुछ किया नहीं मैंने, कि हमने तो शादी कर रखी है। आप शादी भी नहीं बोल सकते, शादी बोल दोगे कि छुप कर करी है, तो फिर वो और दूसरी सजा हो जाएगी आपको 10 साल के लिए, और अंदर जाना पड़ेगा। तो पार्टनर भी जो आपके पास है उसको भी आप थोड़ा देखो कि वो आपके लिए सही है या नहीं है सही, सारी चीजें पहले से क्लियर करके रखो, पता चले और लेने के देने ना पड़ जाए आपको। तो कोई हेल्प चाहते हैं, कुछ एडवाइस चाहते हैं, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कॉल पे बात करना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही, और आई होप कि आपको सबको क्लियर हो गया होगा जो मैं इसमें कहना चाहती हूँ। कुछ चीज़ें रह गई होंगी तो आप उसे पूछ सकते हैं ज़रूर। थैंक यू।